सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है कब तक न्यूज़ में। देखिए, भारतीय रेलवे, पहली चीज़ तो जब रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। हर चीज़ मजाक नहीं होती है। इतनी भारी ट्रेन होती है और लोहे के पहिए होते हैं, और इतने पहिए होते हैं ना कि ये नहीं है कि जो है आमतौर पे ऐसे बस है, ट्रक है, दो तरफ से कचर के निकल गई तो हो गया। ये जब रौंदना चालू करती है ना तो फिर 50, 60, 70, 80 ऐसे जो है पहिए निकलते जाते हैं और दर्द पे दर्द होता है। चिल्लाते रह जाओगे, कोई जब तक पूरी ट्रेन नहीं निकल जाएगी कोई उठाने तक नहीं आता है। तो इसलिए रेलवे में सबसे पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे ट्रेन चल रही है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेन चल रही है, धीमी रफ्तार में होती है तो फटाक से कूद के उतर जाते हैं। भाई क्यों उतर रहे हो? जब ट्रेन रुक रही है तो फिर उतरने की ज़रूरत क्या है? अरे नहीं, उस स्टेशन पे रुकेगी, उस छोटा स्टेशन होगा तो उस पर नहीं रुकेगी तो आगे किसी स्टेशन पे जो बड़ा स्टेशन होगा उस महानगर का, उस पर रुक जाएगी। अरे यार 15 रुपये दे के, ज़्यादा 15 रुपये दे के वहाँ जो है आ जाना। लेकिन अगर उसी में रफ्तार में, धीमी रफ्तार में है, और अगर उतरते टाइम कहीं पैर अगर फंस गया, सही से पैर ध्यान ना दिया प्लेटफॉर्म पे, और पैर अगर फंस गया, और बहुत सी जगह तो जो है नहीं बने होते प्लेटफॉर्म। ये तो मानक नगर स्टेशन है और मानक नगर में बने हुए हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। बहुत से ऐसे अनडेवलप्ड स्टेशन है जहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोगों के पैर पटरी में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, सीढ़ियों में फंस जाते हैं। और बहुत से लोग जहाँ प्लेटफॉर्म बने होते हैं उस पर भी जो है धीमी रफ्तार में जब गाड़ी होती है और दौड़ को उतरने का प्रयास करते हैं तो बहुत से लोग प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाते हैं, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। तो इन सावधानियों को बरतना है। और यार 15 रुपये ज़्यादा दे के पहुँच जाओगे महानगर के बड़े स्टेशन पे, हर गाड़ी रुकती है, लगभग गाड़ियाँ रुकती हैं, और छोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती। तो 15 रुपये 20 रुपये ज़्यादा दे के यार आप पहुँच सकते हो। और अगर एक बार स्टेशन में फंस गए ना, गाड़ी में पैर फंस गया ना, तो फिर जो समस्या आती है ना, फिर लाखों रुपए की चपेट में चले जाएंगे। तो गाड़ी रुकने का विधान है, जो चलने का विधान है, गाड़ी के चलने का नियम है तो रुकने का भी नियम है। तो इसलिए इन नियमों को ध्यान रखिए कि जब गाड़ी पूरी तरीके से रुक जाए तभी गाड़ी से उतरिए। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेन जब चलना चालू होती है धीरे धीरे तो वो क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं फ़ोन बाहर रख के। मत बनाइए। इससे क्या है, जो बीच बीच में खंबे वगैरह आते हैं, बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से खंबे जो है एकदम से नज़दीक से निकलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी मोबाइल टकराएगी और जो है गिर जाएगी। चलिए मोबाइल की भी कोई बात नहीं, लेकिन हाथ अगर टकरा गया तो समस्या हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेन जब निकलती रहती है तो वो क्या करते हैं, गर्दन निकाल लेते हैं और हवा लेने लगते हैं, ठीक है। बहुत से लोग खिड़की से लेते हैं इस तरीके का की हवा, और बहुत से लोग दरवाजे पे खड़े होके हवा लेते हैं। तो इन सावधानियों को बरतना है आपको कि यार खिड़की में गर्दन निकाल के हवा नहीं लेनी है। बहुत सा ऐसा होता है कि आप पता चला हवा ले रहे हैं और पीछे से जो है एकदम से ऐसा होता है, बहुत से पुल ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे जो एकदम से ट्रेन के एकदम गेट के पास से, खिड़की के पास से एकदम से सट के निकलते हैं। बहुत जगह से ऐसे ट्रेन निकलते, तो अचानक से वो जैसे ही आपके गर्दन वगैरह पे पड़ेगी तो फिर भारी दुर्घटना हो जाती है। तीसरी चीज़, जो दरवाजे बने होते हैं ट्रेन के, वो जितनी दूर में क्लोज़ होते हैं, ठीक है, जितनी दूर में वो दरवाज़ा होता है उतनी दूर में नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ वाली ट्रेन है और आप दरवाजे में एकदम खड़े हो, ठीक है, तो हल्का सा भी अगर झटका लगेगा आप डिसबैलेंस होगे, नीचे गिर जाओगे, ठीक। तो जितनी दूर में गेट है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, उतनी दूरी में आपको नहीं खड़ा होना है। क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सीढ़ी पे ही पैर रख के एकदम दरवाजे पे बैठ जाते हैं, वो भी नहीं करना है।
क्योंकि क्या होता है, कई ट्रेनों के जो गेट होते हैं वो हल्के ढीले होते हैं, ठीक है। पता चला आप जाके ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं हैं या जो है वहाँ पे 2-4 लोग खड़े हैं, आप पता चला गेट में बैठे हो। बहुत से ट्रेनों के गेट जो है ढीले होते हैं, जैसे हल्का हल्का हिलती है ना ट्रेन, तो वो दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप क्लोज़ होने लगता है। और जैसे ही दरवाज़ा क्लोज़ होगा ना झटके से, एक तो आप वैसे भी सीढ़ी पे बैठे हो और ट्रेन का दरवाज़ा थोड़ा भारी होता है, तो उसका जब धक्का लगेगा ना, हल्का सा झटका उसमें जानलेवा साबित हो सकता है, बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। इसके बाद रेलवे में किसी की भी दी हुई, किसी भी अनजान व्यक्ति की दी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है, भगवान मिले ना मिले। आज की डेट में राक्षसों की कमी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भगवान बहुत मुश्किल से, बहुत जो है तपस्या करने के बाद मिलते हैं, लेकिन राक्षस जो है ना, आज की डेट में कलयुग है, राक्षस आपको हर मोड़ पे मिलेंगे, हर मोड़ पर आपको बुरे व्यक्ति मिलेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई पूछ रहा है तो आपको लगे कि यार हमें सिंपैथी दिखा रहा, नहीं, सिंपैथी नहीं दिखा रहा, वो अपनी सिंपैथी देख रहा है कि यार इसको हम देंगे ना, ये खाएगा, बेहोश हो जाएगा, इसके बाद इसका सामान लेकर चंपत हो जाएंगे और 5 रुपए की दाल मोट के चक्कर में 5000 का सामान इसका गायब कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सरकार इतना पैसा खर्चा करती है, ठीक है, खर्च करके रेलवे पुल बनवाती है, ठीक है, इसको रेलवे ब्रिज कहते हैं। क्यों सरकार ने इतना पैसा खर्चा किया भाई, जब पटरी के ऊपर से ही आपको पार करना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आपको पटरी के ऊपर से प्लेटफॉर्म नहीं पार करना है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जाते टाइम आपको पटरी के ऊपर से नहीं जाना है। सरकार ने इतना बड़ा ब्रिज बनवाया होता है तो उसके ऊपर से जाइए, बहुत पैसा उसमें लगा होता है, ठीक है, ठेकेदारी पे देके बनवाया जाता है, बहुत पैसा सरकार खर्चा करती है, कर्मचारियों को पैसा देती है। क्यों देती है? आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को हमने ये भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो मालगाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं, ठीक है, मालगाड़ी बहुत देर तक रुकती है, तो वो लोग क्या करते हैं, मालगाड़ी के पहियों के बीच में जो स्पेस होते हैं उनके बीच से घुसने लगते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो ब्रिज बना है, पुल बना है, उनका उपयोग करिए। इसके बाद यदि आपको कोई असुविधा हो रही है तो स्टेशन पे टीटी होते हैं, ठीक है, आपकी बात सुनेंगे। टीटी नहीं सुनेंगे तो और भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सुनेंगे आपकी बात। आरपीएफ होती है, आरपीएफ के जवान होते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए तैनात किए गए हैं कि यदि जनता को कोई समस्या हो तो उसका समाधान करें, आप लोगों को कोई असुविधा हो तो उसका समाधान वो करें, इसलिए उनको तैनात किया जाता है। तो आप लोग अपना सहयोग बना के रखिए रेलवे में, ठीक है, टिकट लेकर यात्रा करिए ताकि रेलवे को भी प्रॉफिट हो, रेलवे को भी लाभ हो। जब रेलवे को लाभ होगा तो हमको और आपको अधिक लाभ होगा, क्योंकि भाई जब रेलवे प्रॉफिट में आएगी, ठीक है, प्रॉफिट में चलने लगेगी, तो रेलवे को लगेगा कि यार जनता के लिए और क्या सुविधाएं हैं। जहां ऐसे स्टेशन जो डेवलप नहीं है, अब वहाँ पे सरकार उसको ध्यान देगी और वहाँ पे क्या करेगी कि जो पानी की अच्छी सुविधा अगर नहीं होगी तो वो अवेलेबल कराएगी ना, उसको अच्छे से अच्छा बनवाएगी ना, कि अच्छे से नल लग जाएं। जहाँ बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, तो जब आप सहयोग करेंगे रेलवे को तो रेलवे शौचालय की व्यवस्था करवाएगी। कोई भी हो यार, अगर साधारण व्यक्ति की बात करें, अगर हम आप जैसे लोगों की यदि बात करें तो हम आप लोग भी यही सोचते हैं कि यार पहले हमारा पेट तो भरे तब तो हम दूसरे के विषय में सोचें। तो जब तक रेलवे को प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, तो वो आगे का विकास का कार्य करने के लिए कैसे सोचेगी। जब उनको प्रॉफिट होगा, हम लोगों की वजह से जब उनको प्रॉफिट होगा, तो
भाई सबका प्रॉफिट मिला के एक जगह इकट्ठा होगा तो फिर ये होगा कि यार जनता की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए, कुछ ना कुछ नई सुविधा दी जाए, शौचालय की, पानी की, और भी जो चीज़ें हैं, नई टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें, नई टेक्निकल मशीनें आ रही हैं, वो सब लगवा के जनता को सहयोग किया जाए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। तो आप लोग अपना सहयोग बना के रखिए और सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधानियों का ध्यान रखिए। पग पग फूंक के रखना है, एक एक कदम फूंक के रखना होता है, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी होती है ट्रेन, छोटी मोटी नहीं होती है। केवल आप इंजन देख लो, इतना वज़नदार होता है, तो बाकी कितने डब्बे उसमें लगे होते हैं। हल्की सी असावधानी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है, बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनका सहयोग करिए, रेलवे का सहयोग करिए। और रेलवे के कर्मचारियों से निवेदन है कि जो जनता है, जो ट्रेन में सफ़र करने के लिए जाती है, उनको जो है सुव्यवस्थित, सुनियोजित ढंग से समझाएं, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, ताकि जनता को समझ में आए कि आप क्या समझा रहे हैं। बहुत से रेलवे कर्मचारियों के व्यवहार इतने गंदे होते हैं कि वो तू तेरा करके बात करते हैं जनता से, जनता के व्यक्तियों से या पब्लिक के पर्सन से, वो तू तेरा करके, तू तड़ा करके वार्ता करते हैं। तो ये चीज़ पब्लिक को भी नहीं पसंद आती। ठीक है, आप भी जनता का ही पैसा, जनता का जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसी से आपको वेतन मिल रहा है। भाई जनता से हम, आप, नेता, चाहे कोई भी हो, सब जनता से ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। सरकारी अधिकारी हों या प्राइवेट अधिकारी हों या सरकार स्वयं हो, सब ये मानते हैं, हम सब जितने लोग हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सबका यही मानना है कि हम सब जनता से ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा भाषा का सुनियोजित प्रयोग करके, ताकि जनता को अच्छे से आप समझा सकें, ठीक है। तो रेलवे कर्मचारियों से भी यही निवेदन है कि थोड़ा भाषा पर संयम रखकर जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। सब जागरूक हैं आज की डेट में, उनको समझ में आएगा। यदि आप बताएंगे कि ये चीज़ गलत है तो वो समझेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ठीक है। बाकी जनता के व्यक्तियों से जो उग्र स्वभाव के हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि भाई जनता, जो रेलवे कर्मचारी हैं वो आपके मित्र हैं, आरपीएफ वाले आपके मित्र हैं, उनसे मित्रता के रूप में वार्ता करिए। ना डरने की ज़रूरत है, ना चिढ़ने की ज़रूरत है। आप अपनी बात रखेंगे, वो भी इंसान है, आपकी फीलिंग समझेंगे, आपकी बातें समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। आरपीएफ वाले आपके मित्र हैं, मित्रता के रूप में वार्ता करिए। जो है, भागने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि जनता से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें। जब आप मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे तो जनता बेझिझक आपसे बेझिझक अपनी परेशानी बता पाएगी। और सभी से निवेदन है कि रेलवे को सहयोग करिए, रेलवे से निवेदन है कि जनता को सहयोग करिए। सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली नई खबर के साथ।